सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ सबका दिन बहुत ही अच्छा होगा। आज स्वाध्याय थेरेपी के इस दूसरे दिन में आज 2 नवंबर भी है और हमारे स्वाध्याय का भी दूसरा दिन है। तो स्वाध्याय एक तरह से थेरेपी है। हमारे इंडिजीनियस टेक्निक में कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है स्वाध्याय थेरेपी के बारे में भी कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो एक अच्छे विचार को हम धारण करते हैं और जब एक अच्छा विचार सुनते हैं तो वो कैसे हमारे मन में बैठता है और जब हम अच्छा विचार सुनते हैं तो वही हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहता है। इस कारण हमें वो विचार बार बार निगेट करेगा, बोलेगा कि निगेटिव विचार को तुम हटाओ। इसलिए ऐसे स्वाध्याय थेरेपी काम करता है। तो हम अच्छा कहीं सुनेंगे तो वो अच्छाई हमें ज़रूर याद आएगी और अंदर से लगेगा कि नहीं मुझे गलत ना सोच के अच्छा सोचना चाहिए। तो कहते हैं ना, हमारी बॉडी में हम हमेशा मतलब फिजिकल शरीर से तो काम करते हैं, लेकिन हमें हमारा मन कहीं और रहता है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। पढ़ रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, रोटियां बना रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, कोई और बातें याद आ रही हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर खाना बनाते हैं या फिर मतलब कुछ भी चल रहा होता है और काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो हमारा जो हमारे बॉडी में और भी जो बॉडी है, जैसे हम बात कर रहे हैं मेन यहाँ पे 3 बॉडी की, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो वो डिसबैलेंस रहता है। मेंटल बॉडी कुछ और सोच रहा है, फिजिकल बॉडी कुछ और कर रहा है और इमोशनल बॉडी में कुछ और चल रहा है। तो हमें इन तीनों बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए बेसिकली इन तीनों बॉडी की खुराक क्या है, इन तीनों बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए इनके लिए क्या न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, ये सब भी हम आगे जानेंगे। जो जैसे कि मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी को यानी बौद्धिक जो हमारी क्षमता है सोचने की, तर्क करने की, इस चीज़ को समझने की, समझ ज्ञान विकसित करने की, वो हमें स्वाध्याय से आती है। हम अगर स्वाध्याय करते हैं तो हमारी बॉडी मेंटल बॉडी दिन पे दिन बहुत सुधार होते चलता है हमारे मेंटल बॉडी में और हमें अच्छे से सोचने समझने की बुद्धि हमारी जागृत होती है, सद्बुद्धि जागृत होती है, जिसे हम अंतःप्रज्ञ कहते हैं। तो आइए गुरुजी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम। गुरुजी कहते हैं कि आज का जो टॉपिक है आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य। आध्यात्मिक चिंतन क्या है कि जो भी मतलब अध्यात्म से मतलब लोग समझ लेते हैं पूजा पाठ ही करना, कीर्तन करना, यही आध्यात्मिक चिंतन है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन हमको बुरा कर्म करने से रोकता है। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब है हमेशा हृदय में दूसरों के लिए प्रेम रखना, सहानुभूति, करुणा, दया, ममता, अच्छी चीज़ें, मतलब किसी को देख के खुश होना, दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये है आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से आडंबर बना ले, नहीं। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब आप अंदर से इतनी सेवा समर्पण हो जाए, तो वो बहुत अनिवार्य है एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए। तो इसमें लिखते हैं गुरुजी कि जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा है और आप सब देखते होंगे कि कई लोगों को मतलब अपनी ही तारीफ करनी होती है। थोड़ा सा काम किए और फ़ोन घुमा के हमने अच्छा किया ना, हमने ये किया ना, मतलब इस चीज़ को आप समझते होंगे। तो उनके पास आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन होगा तो वो समझेंगे कि दुनिया में इतने करोड़ों की आबादी में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है। तो हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और आध्यात्मिक चिंतन हमें झुकना सिखाता है। ध्यान दीजिएगा, झुकना और गिरने में अंतर है। गिरना नहीं है, झुकना है। झुकना यानी हमें अच्छी चीज़ों को हर जगह से कुछ सीखने के लिए झुकना। अगर हमारे पास आध्यात्मिक चिंतन नहीं है तो हमारे अंदर एक अकड़, ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है कि मुझे तो सब आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सब कुछ नहीं आ सकता। बहुत कुछ आ सकता है लेकिन सब कुछ नहीं आ सकता। और ज्ञान जहाँ से मिले हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि हम सीख के कुछ शायद अच्छा कर लें अपने जीवन में उतार के। ये है आध्यात्मिक चिंतन।
तो जिसके पास ये नहीं है वो अपनी तारीफ़ करने में लगे रहते हैं, अपना थोड़ा सा कुछ काम किया उसी पे मोहित हो जाएंगे। तो इससे हमें हटना है। आगे लिखते हैं कि वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें। कई लोग होते हैं, नाम नहीं लूँगी, कि कई जगह आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए फोटो लग जाता है, या मतलब एक कहावत है कि कोई थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जब वो दान कर रहे थे तो नज़र नीचे करके दान कर रहे थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करनहार कोई और है, मतलब नाम मेरा हो रहा है, मैं तो बस माध्यम बनी हूँ। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ और मेरे विचार से जो भी निकल रहा है वो मेरा विचार नहीं है। वाकई में मैंने आवाहन किया है उस परम पिता परमात्मा का। परमात्मा चाहता है कि कुछ ये अच्छी विचार लोगों तक पहुँचे और इसके माध्यम से कुछ लोग सीखें। उससे पहले मैं खुद सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ इसमें। तो हमें ये भावना रखना है कि हम केवल माध्यम हैं और हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता कोई और है, हम तो माध्यम हैं। तो अपनी ही बड़ाई ना करें और अपनी प्रशंसा में ना रहें और ये ना सोचें कि अरे हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मेरे पीछे सब चले, मेरा कहा सब माने। तो ये आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। हम थोड़ा सा सेवा करते हैं तो फ़ोटो खिंचाते हैं, डालते हैं। जहाँ तक हो सके हमें कुछ सेवा भी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कि कई लोग लिखवा देते हैं मंदिरों में, एक पंखा भी दान देंगे तो उस पंखे पे भी नाम लिखा रहेगा कि इनका दिया हुआ है। अगर कुछ बांटते भी हैं तो आप, ठीक है, आजकल स्टेटस फ़ोटो वो इसलिए लगाइए कि उससे कोई सीखे और वहाँ और पहुँचे दान दक्षिणा, पर इसलिए नहीं कि आपका नाम हो, है ना। इंटेंशन अच्छा रखिए। तो ये नहीं सोचिए कि अरे मैं ही बड़ा दानवीर हूँ और मैं दे रहा हूँ। याद रखिए देने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान जो हमको दे रहा है वो उसको नहीं दे सकता क्या? उसको भी दे सकता है, लेकिन वो आपको माध्यम बनाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सेवा कार्य करना है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। ये जो अहम बढ़ जाता है अभिमान कि मैं ही सब कुछ हूँ, अरे मैं उनको दिया तो उनका ये काम हुआ, अरे मैं नहीं होता तो उसका ये काम होता ही नहीं। ये सब जो अभिमान बस निकलता है कि मैंने ही सब कुछ किया, तो ये क्या करता है, लोगों को आपसे दूर कर देता है और एक दिन आप स्वयं के शत्रु बन जाते हो। तो इससे बचना चाहिए हमें, है ना। अगर ये विचार हमारे पास आई है तो हमारी सुधार के लिए आई है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव कि इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण करा लेती है। जो लोग अपने नाम के चक्कर में रहते हैं ना, वो वास्तविक सेवक नहीं बन पाते। और नहीं तो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, अरे ये करता नहीं, अरे ये तो दिखाने के लिए करते हैं, अरे ये तो प्रशंसा के लिए करते हैं। याद रखिए, बार बार मेरे वीडियो में ये ज़रूर आता है कि एनर्जी का खेल है। आप मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंच जाएगी कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका प्रशंसा का इंटेंशन है तो वो सबको पता चल जाएगा और एक दिन आपको सब लोग छोड़ देंगे और आप विनाश की तरफ चले जाएंगे। आगे लिखते हैं गुरुजी, आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना देता है। गुरुजी लिखते हैं कि अगर जो मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन नहीं करता है, उसमें विनीत भाव यानी झुकने का, किसी से सीखने का, किसी से विनय भाव मतलब विनम्र भाव नहीं होता, ना पोलाइटपन उसमें नहीं होता कि हाँ पोलाइट होके किसी से रिस्पेक्ट होके बात करें। उसमें हमेशा एक अकड़ होगी। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन में नहीं होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, हमने सीखा है कि हम अगर ऑटो से उतरते हैं तो ऑटो वाले को भले ही आप पैसा दे रहे हो, भाड़े दे रहे हो, लेकिन फिर भी उससे थैंक यू बोलना है। क्यों? और यही जिसके पास आध्यात्मिक चिंतन नहीं है वो कहेगा इसको क्यों थैंक यू बोलना है, इसने तो पैसा लिया है, फ्री में थोड़ी ले आया है। लेकिन नहीं,
हमें ऑटो वाले को थैंक यू बोलना है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और देर रात होगी, घनघोर बारिश से अगर वो ऑटो वाला टाइम पे आपको नहीं पहुंचाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो पैसे की अकड़ मत दिखाइए और अपने पोजीशन का पावर मत दिखाइए। हर व्यक्ति के लिए संसार में थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड मन में रखते हुए। यही आध्यात्मिक चिंतन है कि जो कुछ भी समाज से भला बन पड़ा है, बुरा बन पड़ा है, किसी ने आपके साथ बुरा भी किया ना तो वो आपके जीवन में कुछ आपको सिखाने आया था। तो हर किसी को क्षमा करते चले और क्षमा मांगते चले और धन्यवाद बोलते चले। यही है आज का चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन यही है। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठ के पूजा करें, प्रभु का नाम लें। प्रभु का नाम लेना अच्छी बात है, बिलीव रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म होता है दूसरों को दोषी ना समझें, दूसरों पे दोषारोपण ना करें, क्रोध ना करें, है ना, आलस ना करें, प्रमाद ना करें, लालच ना करें और इन सब को छोड़ के लोगों से प्रेम करें, लोगों को दान देने की श्रद्धा हो और किसी की सेवा करने की श्रद्धा हो। सेवा के कई रूप होते हैं, है ना, वो मैं क्या ही बताऊंगी, आप सब खुद ही समझ जाएंगे जब आपकी इच्छा होगी। तो सिर्फ पैसों से ही सेवा नहीं होता, सेवा के बहुत सारे रूप होते हैं। आप एक ये स्वाध्याय हो रहा है, ये भी सेवा हो रहा है। अगर एक किसी के भी मन में ये विचार 24 घंटा चले और उसका सुधार हो जाए तो उसका भी सेवा होगा। तो सेवा के कई रूप होते हैं। इस तरीके से हमें सेवा, प्रेम और करुणा से आध्यात्मिक चिंतन करते हुए आज का पूरा दिन इसी चिंतन के साथ बीते। और अगर निगेटिव विचार आते हैं तो उसको लेट गो करना है और वहाँ पे हमें आध्यात्मिक चिंतन लाना है कि नहीं, मैं तो परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए अपने आप को ध्यान दिलाना है कि मैं उसका बच्चा हूँ और मुझे ये सब बुरे विचार मेरे को शोभा नहीं देता। इसी चिंतन के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद, प्रणाम।